गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं नवम पाठ संस्कृत का सिक्ता सेतु। अपनी बुक ले लीजिए अपने हाथ में। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर। ठीक है, इस इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारित ये जो नाट्यांश है सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर इसके सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीला कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः। इस नाट्यांश में तपस्वी विद्या प्राप्त करने में जो प्रयत्नशील है ऐसे किसी तपोदत्त नाम के कुमार पर ये कहानी चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेश में देवराज इंद्र वहाँ पर आते हैं। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहाँ पर आकर देवराज जो सिक्ता अर्थात रेत से सेतु का अर्थ होता है पुल, रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्ता प्रहसन् वदति। ये देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोलता है किमर्थम, किस लिए हे बालुका भी जल बंधम निर्मासी। एक रेत से तुम जल को बांधने का कार्य कर रहे हो, जल को बांधने के लिए रेत से पुल बना रहे हो। ततो देवराजा प्रतिवक्ति यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो उसे देखकर देवराज इंद्र जो है वो बोलते हैं कि जिस प्रकार तुम बिना अध्ययन के, बिना पढ़ाई के, बिना सुनने और पढ़ने के विद्या को प्राप्त कर सकते हो या विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, वैसे ही मैं भी रेत से पुल बना सकता हूँ। देवराजा से अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं गत्वा। देवराज इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में चला। ठीक है, तो अब पाठ शुरू करते हैं। एक नाटक है, ये नाटक का एक छोटा सा अंश लिया गया है कथा सरित सागर में से। ततः प्रविशति तस्य तपस्य रतः तपोदत्तः। तत्पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है तपस्या रत, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्तः तपोदत्तः अहमस्मि तपोदत्तः, ये मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि, इसका संधि विच्छेद करें इस शब्द का, क्लेश्य मानो अपि। जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ बेटा इसका उसी प्रकार संधि विच्छेद भी होगा। क्लेश्यमान धन अपि। ठीक है, तो बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। न अधीतवान् में भी वैसे ही आ जाएगा, न धन अधीतवान्। ठीक है, धन अस्मि। बाल्य पितृचरणे बचपन में ही पिताजी के द्वारा क्लेश्य का अर्थ होता है व्याकुल किया जाता हुआ। अपि भी विद्या को न अधीतवानमसि अस्मि मैंने उसे प्राप्त, अधीतवान मतलब प्राप्त नहीं करता हूँ। बचपन में ही पिताजी के द्वारा व्याकुल किया जाता हुआ मैं विद्या को प्राप्त नहीं करता हूँ। तस्मात् सर्वै कुटुम्बी मित्रैः ज्ञाति जनैश्च गर्हितो अभवत्। तस्मात् इस कारण से सर्वै सभी कुटुंब
कुटुंबियों के द्वारा और मित्रई जाति ज्ञाति जनेश मित्रों के द्वारा गर्हितो अभवम, गर्हितो अर्थात अपमानित अभवम किया जाता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से मैं सभी अपने सगे संबंधियों और मित्रों के द्वारा अपमानित किया जाता हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्व होता है ऊपर की ओर, निश्वस्य सांस लेकर, लंबी सांस लेकर या ऊपर की ओर सांस लेकर। हा विधे किम इदम मया कृतम, हा विधे, विधे अर्थात विधाता, कि हे विधाता किम किम इदम मया कृतम, ये मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा तब, कीदृशी किस प्रकार, दुर्बुद्धि में दुर्बुद्धि था। एतदपि न चिंतितम यत्, और ये भी नहीं मैंने सोचा, यत् कि। अब श्लोक है बच्चों, परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायां यदि वा गृहीत। परिधाने अलंकृ, परिधान होता है वस्त्र और अलंकृ, अलंकार होता है आभूषण। भूषितो, विभूषित होते हुए अपि भी न शोभते, नहीं शोभित या सुशोभित होता। नरो व्यक्ति निर्मणि भोगे, जिस प्रकार निर्मणि मणि के बिना भोगी वे, जो मणि के बिना जो सांप होता है वो न शोभते, सभा में सांप जो है न शोभते, सुशोभित नहीं होता है। अब इसका सरल हिंदी अनुवाद देखिए। नरो मनुष्य यहाँ किसके बिना सुशोभित नहीं होता, विद्या के बिना। ठीक है, अलंकार और वस्त्राभूषणों से सुशोभित होते हुए भी नरो मनुष्य विद्याहीन, यदि वो विद्या के हीन है, विद्या के बिना है, तो उसी प्रकार सभा या घर में सुशोभित नहीं होता, जिस प्रकार मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं होता है। किंचित विश्रम्य, कुछ सोचकर, भवतु किमेतेन, भवतु तो किमेतेन, कैसा, क्या करें, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि ग्रहमुपेति तदपि वरम। ठीक है, तो इसमें क्या एक कहावत हम बोलते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहाँ पर भी वही कहावत है, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग भ्रांतः, मार्ग से भ्रष्ट हुआ या मार्ग से हटा हुआ, संध्या में यावत, शाम तक, यदि ग्रहमुपैति, घर पहुंच जाता है, तदपि वरम, तो भी अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। नासौ भ्रांतो मन्यते, न असौ, संधि विच्छेद करें, न धन असौ, तो असौ उसे भ्रांतो न मन्यते, भटका हुआ नहीं माना जाता। तो दिन में मार्ग से भटका हुआ यदि शाम तक घर आ जाता है तो भी श्रेष्ठ है, उसे हम भटका हुआ नहीं मान सकते। अतो हम इदानीं तपश्चर्या विद्यां वापतुं प्रवृत्तो अस्मि। अतो अहम, इसलिए अहम मैं, इदानीं इस समय, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा ही, विद्यां वापतुं विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि प्रवृत्त होऊंगा। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उच्छलने की ध्वनि सुनाई देती है। कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, अरे अयम कुतो, ये कहाँ से, कल्लोल उच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि आ रही है। महत मत्स्यो मकरो भवेत, महामत्स्यो, महा अर्थात बहुत बड़ी मत्स्य होती है मछली, वा मकरो या मगरमच्छ
भवेत् होगा। भी या तो ये बहुत बड़ी मछली है या मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि तावत्, तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम्। पुरुषम एकम, संधि विच्छेद करें तो पुरुषम धन एकम, एक पुरुष को, सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम, सिक्ता, सिक्ता अर्थात रेत से, सेतु अर्थात पुल, निर्माणम बनाने का प्रयास करते हुए, दृष्टवा देखकर, सहासम हंसते हुए। एक वो पुरुष देखता है जो रेत से पुल का निर्माण कर रहा है और उसको देखते हुए बच्चों हंसी तो आएगी कि रेत से पानी में पुल तो बनाया नहीं जा सकता, बह जाती है रेत। तो एक पुरुष को रेत से पुल का निर्माण करते हुए, निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर और हंसकर, हम न अस्तय भावो जगति मूर्खाना, तो क्या कहता है, न अस्त्य अभाव, नहीं है अभाव, अभाव जगति इस संसार में, मूर्खाना मूर्खों की, क्या बोला कि इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतु निर्मातुं प्रयतते। तीव्र प्रवाहायां, तेज प्रवाह से ही, नदी में तेज प्रवाह वाली या तेज बहती हुई नदी में मूढ़ोऽयं, ये मूर्ख, सिक्ताभि रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सट्टहासम पार्श्वम उपेत, अट्टहासम हंसते हुए, पार्श्वम उपेत उसके पास, उपेत पहुंचकर, भो महाशय किमिदं विधीयते, हे महाशय किमिदं विधीयते, ये क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, अपने श्रम को अलम बंद कर दो। पश्य रामो बबंध यम, पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतु शिलाभि करालय, विद दधा बालुकाभि सतम, यासी त्वरमति राम ताम। तो रामो बबंध यम सेतु, शिला भी करा ले, कि राम ने भी शिलाओं के छोटे छोटे टुकड़ों से क्या बनाया था, सेतु, पुल बना दिया था। और किसके द्वारा, केवल एक राम नाम लिखने से ही पुल का निर्माण हो गया था। चिंत्य तावत्, तो क्यों चिंता करते हो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कि रेत से भी पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भो तपस्विन, कि हे तपस्विन, कथम माम अवरोधम, कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, अवरोधम करोषि, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। क्या आवश्यकता, शिलानाम, कि शिलाओं की क्या आवश्यकता। उसने कहा ना कि राम ने भी सेतु का, भगवान राम ने भी सेतु का निर्माण शिलाओं से किया था, और तुम तो केवल किससे कर रहे हो, रेत से ही पुल का निर्माण कर रहे हो। तो उस पर पुरुष ने कहा कि प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकता, तो शिलाओं की क्या आवश्यकता। सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़ता, उसने कहा स्वसंकल्प दृढ़ता, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा ही मैं सिक्ताभि रेत से सेतु पुल का निर्माण कर सकता, करूँगा, करिष्यामि करता, करूँगा। तपोदत्ता आश्चर्यम, तपोदत्त आश्चर्य से, किम सिक्ताभि रेत सेतु करिष्यसि, क्या रेत से तुम पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, किम, क्या सिक्ता रेत जल के प्रवाह में स्थापित रह पाएगी। भवता चिंतितम न वा, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है। पुरुषः उत्साहम, चिंतितम, सोचता हूँ, चिंता है, सम्यक चिंतितम,
चिंता, मुझे अच्छी प्रकार से इसकी चिंता है। ना हम सोपान सहायता अधिरोढ़ विश्वस्मि, कि मैं सोपान सहायता की सीढ़ी की सहायता से अधिरोढ़ विश्वस्मि, मैं ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। उसने कहा मुझे इसकी चिंता है, लेकिन मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। सब उपप्लुत्वैव गन्तुं क्षमोऽस्मि, कि मैं केवल अपने प्रयास से ही, अपने प्रयास के द्वारा ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ, जाने की चेष्टा रखता हूँ। तपोदता सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, साधु साधु, अच्छा है अच्छा है। आंजनेय अप्य अतिक्रामसि, आंजनेय, आंजनेय अर्थात हनुमान, आंजनेय किसे कहते हैं? हनुमान, हनुमान को भी आंजनेय अतिक्रमसि, कि हनुमान से भी बढ़कर तुम काम कर रहे हो। तो उसने कहा कि तुम तो ऐसा काम कर रहे हो जो हनुमान से भी बढ़कर है। पुरुषः सविमर्शम, सोचकर, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किंच, और क्या, बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषे स्युस्ते तेषु सेतुरेशः तथा मम। अब इस श्लोक में वो क्या कहना चाहते हैं कि बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के द्वारा यदि तुम शिक्षा प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के, तपोभिरेव, केवल तपस्या के द्वारा, यदि विद्यावशे स्युस्ते, केवल यदि तुम विद्या को स्युस्ते प्राप्त कर सकते हो, सेतु रेशा तथा मन, तो मेरे द्वारा पुल भी बनाया जा सकता है, रेत से पुल भी बनाया जा सकता है। तपोदत्तः सवैलक्ष्यम आत्मगतम, सवैलक्ष्यम आत्मगतम, आत्मगतम अपने मन में ही, सवैलक्ष्यम लज्जापूर्वक, लज्जापूर्वक अपने मन में ही, अय मामेव अदिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति, माम एव, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो माम धन एव धम अदिश्य, कि मुझे ही आदेश करके, भद्र पुरुषो अयम, भद्र पुरुष धन अयम, यह भद्र पुरुष अधिक्षिपति, मुझ पर आक्षेप कर रहा है, कि मुझे ही लक्ष्य करके ये मुझ पर आक्षेप कर रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, नूनम निश्चय से ही, सत्यमत्र पश्यामि, मैं यहाँ पर सत्य ही देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम वापतुम अभिलषामि, कि मैं केवल अक्षर ज्ञान के बिना, केवल तपस्या के द्वारा ही विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा करता हूँ। तदियम भगवतया शारदाया अवमानना, तदियम, तो यह भगवती शारदा माता की या भगवती सरस्वती माता की अवमानना, ये उनका अपमान ही होगा, उनकी अवमानना ही होगी। गुरु ग्रहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीय, कि मुझे तो केवल गुरुकुल, गुरुग्रहम अर्थात गुरुकुल में जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुष अर्थैरैव लक्ष्यम प्राप्यते, और केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। प्रकाशम, प्रकाश में, भो नरोत्तमः, हे नरों में उत्तम, न हम जाने यद को अस्ति भवान, कि मैं ये नहीं, न धन अयम, इसका संधि विच्छेद करो तो न धन अयम, नहीं अहम, न धन अहम, नहीं मैं, अहम मैं, न नहीं, जाने जानता हूँ, व्यक्त की, को धन अस्ति, कि आप कौन हो, कि हे भद्र पुरुष, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, आप कौन हो मैं ये नहीं जानता। परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, लेकिन आपने मेरे दोनों नयन
प्राप्तुं प्रयत्नमाने अहमपि सिक्ता भीरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, कि मैं केवल तपस्या मात्र से ही, केवल तपस्या से ही मैं तपस्या से ही मैं विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ, तो ये मेरे लिए भी सिक्ता भीरेव, रेत से पुल का निर्माण करने के प्रयास के समान ही होगा। ठीक है, तो क्या कहा उसने कि केवल तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करना मेरे लिए भी सिक्ता अर्थात रेत से पुल का निर्माण करने का प्रयास करने के समान ही होगा। तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुल में एव गच्छामि, तो इस समय ही मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने इसका हिंदी अनुवाद आपको करा दिया, इसको आपने अपने संस्कृत के रजिस्टर में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।